लोग उससे अपना पैसा मांगने लगे और कई बार तो घर के बाहर लड़ाई झगड़े भी हुए। आशीष ने खुद ही अपनी बेटी को तंत्र मंत्र की फेर में पड़ के मार दिया। वहाँ लोगों के साथ तंत्र मंत्र दिखाकर पैसे लेते और अपना खर्चा चलाते। तुम मेरी गर्दन को काट देना और वापस हरिद्वार चले जाना, मैं तुमसे जिंदा होकर वहीं पर मिलूंगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं पावन और आज का हमारा टॉपिक है एक घटना जो हुई यूपी के प्रयागराज जिले में, जहां एक 40 साल के वकील ने, जो एक साधु बन चुका था, उसने अपने ही शिष्य को अपनी हत्या करने का आदेश दिया और उसके शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। बात है यूपी के प्रयागराज जिले की, जहां करसना नाम के एक गाँव में आशीष अपने परिवार के साथ रहता था। आशीष के परिवार में उसके माता पिता, 2 भाई, उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। आशीष एक पेशे से वकील था, उसके दोनों भाई प्राइवेट जॉब करते थे, यानी पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन आशीष को अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाने का मन हुआ, तो उसने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से चंदा मांगना शुरू कर दिया। उसकी जान पहचान अच्छी थी तो उसे चंदा भी अच्छा खासा मिल गया। पार्टी बन गई, लेकिन वो पार्टी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। आशीष के ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा हो गया और वो कर्जे में डूब गया। लोग उससे अपना पैसा मांगने लगे और कई बार तो घर के बाहर लड़ाई झगड़े भी हुए। लोगों से छुपने के लिए आशीष ने घर से निकलना भी बंद कर दिया। जब कोई आशीष से मिलने आता तो घर वाले कह देते कि वो घर पे नहीं है। कुछ दिनों बाद आशीष का छोटा भाई घर से लापता हो गया। उन लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। भाई के जाने के बाद आशीष और उसके परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लग गईं। भाई को ढूंढने के लिए आशीष हमेशा परेशान रहता था। इसी बीच वो तंत्र मंत्र के फेर में पड़ने लगा। उनके घर कई अजीबोगरीब काम होने लगे, जिससे आस पड़ोस कोई भी उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। मार्च 2022 में आशीष की 5 साल की बेटी की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आशीष ने खुद ही अपनी बेटी को तंत्र मंत्र की फेर में पड़ के मार दिया। बेटी की मौत के 2 महीने बाद यानी कि मई 2022 में आशीष ने अपने घर और परिवार का त्याग कर दिया और प्रयागराज से हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आकर वो साधु बन गया और तंत्र मंत्र की विद्या सीखने लग गया। घर वालों ने आशीष को बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन वो नहीं मिला। इसी बीच एक दिन आशीष की मुलाकात एक नीतीश नाम के व्यक्ति से होती है, जिसको वो अपना शिष्य बना लेता है। नीतीश एक फाइनेंस कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था और घर में पैसों की कमी रहने की वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। नीतीश का कहना है कि जब वो आशीष से मिला तो वो एक साधु के भेष में था। उसके शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था और पूरे बदन पर चंदन मला हुआ था। आशीष ने नीतीश से कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हारी हर समस्या दूर कर दूंगा। नीतीश ने आशीष की बात मान ली और उसका शिष्य बन गया। आशीष के कहने पर नीतीश ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और जब उसके परिवार ने विरोध किया तो उसने अपना घर भी छोड़ दिया। अब आशीष और नीतीश दोनों हरिद्वार में ही एक कमरे में रहने लगे। वहाँ लोगों के साथ तंत्र मंत्र दिखाकर पैसे लेते और अपना खर्चा चलाते। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन आशीष ने नीतीश से कहा कि अब समय आ गया है दिव्य शक्ति पाने का, जिसके लिए उन्हें प्रयागराज जाना होगा। जिस कमरे में वो दोनों रहते थे उस कमरे को उन दोनों ने खाली कर दिया और 8 दिसंबर को वो दोनों प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। जब तक वो दोनों प्रयागराज पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। आशीष नीतीश को लेकर अपने ही गांव करसना चला गया और वहां पर एक सुनसान तालाब के किनारे बैठकर दोनों ने पूजा की। पूजा करने के बाद आशीष ने नीतीश से कहा कि अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए जब मैं लेट जाऊं तो तुम मेरी गर्दन को काट देना और वापस हरिद्वार चले जाना, मैं जिंदा होकर तुमसे वहीं पर मिलूंगा। आशीष की बात मानते हुए नीतीश ने बिल्कुल वैसा ही किया। आशीष के लेटते ही नीतीश ने एक तेजधार चाकू जैसे हथियार से उसका गला काट दिया और उसका फोन लेकर वापस हरिद्वार चला गया, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका गुरु उसके पास वापस आएगा। 11 दिसंबर को पुलिस को करसना गांव के बाहर एक तालाब के किनारे झाड़ियों में आशीष की सरकटी लाश मिल गई। पुलिस ने आशीष के फोन को ट्रेस करके नीतीश को भी हरिद्वार से पकड़ लिया। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि नीतीश को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसके हाथों एक खून हो चुका है, बल्कि उसे आज भी ये लगता है कि उसका गुरु आशीष एक दिन उसके पास वापस आएगा। दोस्तों, आशीष मानसिक रूप से बीमार हो चुका था और उसने नीतीश का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि नीतीश को एक खून करने का भी बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस घटना से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि अगर आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपको हमेशा अपने परिवार के पास रहना चाहिए और उन्हीं से बात करनी चाहिए। और दूसरी ये कि तंत्र विद्या जैसे अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना चाहिए। बात अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ट्रेंडिंग न्यूज, इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल कंटेंट पे वीडियोस मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।